फिलहाल अपने अपने रंग रूप देखने को मिल रहे हैं। बिहार की चर्चा बहुत ज्यादा इस समय तेज हो गई है और यूपी में कुछ ही समय बाद चुनाव होना है। सर क्या कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार का? पता नहीं अब कहाँ भी जा सकते हैं। देखिए, जो आदमी सब तरीके से, एक तरीके से मुझे लग रहा है कि अब उनको अपने विवेक से कोई काम नहीं हो रहा। मुझे लगता है या तो दबाव है या जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि वो अपनी ही पार्टी का जबरदस्त विरोध झेल रहे हैं। अभी जबकि लल्लन सिंह ने कुछ दिन पहले एक बड़ा सा वीडियो बना था, एक उसमें काफी खिलाफत की थी नरेंद्र मोदी की कि ये देश को किस तरीके से चला रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, ये जो कि उनकी मोदी की चाटुकारिता में लीन था लल्लन सिंह और एक और वो कोई झा है। और लल्लन सिंह ने जिस तरीके से विरोध जताया था और जिस तरीके से आरजेडी ने आज विरोध जताया हुआ है नीतीश कुमार के खिलाफ, और यहाँ तक कि आरजेडी ने भी विरोध जताया हुआ है कि आपको जनता चुन के लाई है बिहार की, और आप इस तरीके से बिहार की जनता को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब रहा सवाल उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उसका उत्तराधिकारी बेटा हो सकता है या कोई पार्टी का और सदस्य हो सकता है। खैर, ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं तो कांग्रेस का एक सिपाही और ये ही कहना चाहता हूँ कि आप, चूंकि उन्हें आराम करना चाहिए क्योंकि उनके डिसीजन किसी भी मायने में देश हित में या प्रदेश हित में नहीं है। क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि देश है या गृह मंत्री है, वो सत्ता में जिस तरीके से बंदरबाट का काम करता है उस तरीके से जनता समझ चुकी है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को ये फैसला लेने का है, मगर फिर भी मैं बार बार यही कहूंगा कि शायद उनका कुछ मानसिक संतुलन नहीं है ठीक से, क्योंकि वो बीमार की अवस्था में है। ऐसे में मैं क्या कहूँ, ये थोड़ा सा मैं भी दुविधा में हूँ कि अगर वो बीमार है तो इसका मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में वो अभी मान जाए राज्यसभा के लिए, कहिए बाद में फिर क्या कह दे नहीं हमको नहीं बनना, हम तो मुख्यमंत्री रहेंगे या अपने बेटे को बना देंगे। मगर इस सब मकड़ जाल में कहीं ना कहीं अगर आरजेडी कहीं ना कहीं टूटती है तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि जो मंसूबे वो पाल के चली थी वो लगभग लगभग अब उसको पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अगर पार्टी में सब कुछ अच्छा रहा तो जिस तरीके से लल्लन सिंह की बात है या किसी और की बात है, मुझे लगता है कि नीतीश जी के बैठे बैठे या कोई भी बैठे, जरूर यकीनन जेडीयू का ही बैठना चाहिए। इसमें इनका कोई मुझे नहीं लगता कि इनका हक है सत्ता में बैठने का, क्योंकि ये लोग जो महिलाओं के खाते में 10,000 आएंगे, वो जितने महिलाओं को चुनाव के दौरान दिए गए उसके बाद आज हर महिला खड़ी हुई है रास्ते में और वो अपने 10,000 की मांग कर रही है। सत्ता आ गई, रात गई बात गई। इनकी पार्टी में सिर्फ ये है वायदे कर लो, 15 लाख 2 करोड़ नौकरियों से लेकर अब तक जितने भी वायदे हुए हैं आप उनको उठाकर देख लीजिए। दिल्ली में 2,500 महिला को देने आज तक नहीं दिए, साल भर से ऊपर की सरकार हो गई। सारी चीजें इनके खिलाफ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग इनके वायदे समय से पूरे हो जाए तो और से फिर 10,000 नरेंद्र मोदी के मामा के घर से लाए हैं या 5 किलो राशन देते हैं मामा के घर से लाए हैं, ये जितनी भी सरकारी सुविधाएं होती है मामा के घर से लाए होते हैं। ये हमारा आपके जनता के टैक्स का पैसा होता है, कोई मामा के घर से नहीं लाया। तो आपको ये समझना पड़ेगा जनता कितनी ज्यादा, मतलब एक तरीके से जैसे होती है ना नतमस्तक हो जाती है पैसों के आगे या कहीं किसी और लालच में, स्कूटी के लालच में, लैपटॉप के लालच में, तो कहीं ना कहीं वो अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं देश को पीछे ले जा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था, देश की सारे हालात सब नफरतबाजी बैठी हुई है। आज मैं एक सेकंड बोलूंगा, जो आज सत्ता बैठी हुई है वो नफरत की सत्ता है। आज देख लीजिए यूजीसी ला के नरेंद्र मोदी ने क्या साबित किया कि हम स्वर्ण समाज को, दलित और अब देखिए यार ये जो कोड, ये का जो कानून था ये सिर्फ SC ST का था। अब इसमें ओबीसी को मिला के कहीं ना कहीं वो दो घरों को मिला के और इधर ये स्वर्ण समाज को मिला, ये जो ठाकुर हो गए, श्रीवास्तव हो गए और पंडित हो गए, इनको कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने का जो नरेंद्र मोदी का मंसूबा था वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। 19 तारीख को डेट भी है, क्या निर्णय लेता, हालांकि कोर्ट भी सब सरकार की चाटुकारिता में सरकार के अधीन है। सारी संस्थाएं हो, चाहे वो ईवीएम की बात हो,
चाहे इलेक्शन कमिश्नर की बात हो, कोई भी हो, जितनी भी ये सरकारी संस्थाएं हैं वो सरकार की अधीन है, उनकी चाटुकारिता में मिलेगा। हमें लगता है जनता ने जिस तरीके से 2024 में नरेंद्र मोदी को 240 में पटकने का काम किया, ऐसे ही अब इस वक्त 2026 में 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में बड़े राज्य में चुनाव है 27 में। नरेंद्र मोदी की सत्ता को, बीजेपी की सत्ता को पूरे देश से उखाड़ फेंके ताकि देश में अमन और शांति कायम हो सके। फिलहाल बात करी जाए, सबकी अपनी अपनी राय फिलहाल देखने को मिली, वही बात करी जाए आखिर क्या वजह है जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं और केंद्र में जा रहे हैं। फिलहाल कैमरामैन अनूर पंडित के साथ मैं निखिल सोगी, टाइम्स इंडिया न्यूज के लिए।